बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक बुकलेट जारी की थी जिसमें राहुल को कंफ्यूज्ड पार्टी का कंफ्यूज्ड आदमी बताया गया था और उसके जवाब में आज कांग्रेस ने स्पीक अप इंडिया के नाम से केंद्र सरकार से मांगों की झड़ी लगा दी है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कल की तस्वीरें जहां राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने बुकलेट जारी की थी और अब उसका जवाब क्या समझा जाए इस कैंपेन को जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू किया गया जिसका नाम है स्पीक अप इंडिया, जिसमें देश के गरीबों के लिए कई बड़ी मांगे राहुल गांधी की पार्टी और सोनिया गांधी की पार्टी की तरफ से की गई है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार से लोगों को राहत देने के लिए सरकारी खजाना खोलने की मांग की है। केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और ज़रूरतमंदों को राहत दीजिए। हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह सीधे कैश भुगतान करें और उसमें से 10,000 रुपये फौरन दें। हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर बात करने के लिए अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पीक अप इंडिया को नहले पर दहले की तरह देखा जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि इन दिनों कोरोना की वजह से आप सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते, जो पब्लिक मोबिलाइजेशन है वो नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस ने ऑनलाइन अभियान चलाया है और सहारा लिया है कि उनके पार्टी के जो वर्कर हैं, कांग्रेस का दावा है कि 50 लाख से ज़्यादा जो उनके नेता और वर्कर्स हैं ऑनलाइन गए हैं वो, और उन्होंने मोदी सरकार से 3-4 प्रमुख मांगे की हैं, जिनको आपने भी बताया कि 7500 रुपये प्रति महीने जो गरीब परिवार है इनकम टैक्स नहीं देते उनको अगले 6 महीने मदद की जाए और उसकी पहली किश्त 10,000 रुपये तत्काल उनके खाते में डाला जाए। साथ ही साथ जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको मुफ्त में उनके घरों तक भेजा जाए और MSME लघु और जो मध्यम उद्योग हैं उनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, जो लोगों की तस्वीरें आ रही हैं, जो लोग पैदल जा रहे हैं, बेबस हैं, खाने के को लेकर भूख उनको है, उन सबों का आवाज़ बनने की कोशिश की और एक ऑनलाइन अभियान चलाया। ऐसे में कि जब बीजेपी ने एक दिन पहले ही राहुल गांधी को एक तरह से कंफ्यूज साबित करने के लिए एक अलग अभियान चलाया था, तो उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऑनलाइन युद्ध एक तरह से दोनों दलों के बीच में हो रहा है। बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह भी जुड़ गई हैं और हमारे सहयोगी अमिताभ भी जुड़े हुए हैं। अमिताभ न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिला जी, आप कंफ्यूज आदमी कंफ्यूज पार्टी करते रहे, उन्होंने अभियान छेड़ दिया गरीबों की मदद वाला। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है परंतु इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है। और इनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये मैडम बोलती है कि आप जो है इतने पैसे जो है सीधे अकाउंट में डाल दीजिए, आप मनरेगा के विषय में आप ये कर लीजिए, 10,000 रुपए इमीडिएटली दे दीजिए, MSME के लिए आप ये कर दीजिए। तो कानों में रुई लगाकर आप बैठी हुई थी या आपके परिवार के प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी कान में रुई लगा के बैठे हुए थे जब पैकेजेस का अनाउंसमेंट हो रहा था, या अलग अलग प्रदेशों में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश में जो सरकारें हैं उन्होंने किस प्रकार से मदद कर रहे हैं, चाहे वो श्रम सेवक हो और चाहे वो MSME हो, जो कि केंद्र के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, हर कदम उठा रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, यहाँ पे अगर कार्य नहीं हो रहे हैं तो अपनी गिरेबान में झांके, क्योंकि राहुल गांधी अनिला जी गिरेबान में किसको झांकना चाहिए? बार बार अपनी उंगली भी उठा रही थी राधिका खेड़ा भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गई। राधिका, जवाब दे दीजिए सीधे। जी बहुत तकलीफ हो रही है भाजपा सरकार को। हालांकि देश की जनता ने उनको दोबारा वोट देके मौका दिया देश की सेवा करने को, और देश की जनता ने वो सब किया जो मोदी जी ने कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पा रही। और बिल्कुल ठीक कहा अनिला जी ने कि उनके जो स्वयं सेवक हैं, उनके जो लोग हैं, सिर्फ भाजपा प्रशासित प्रदेशों में ही काम कर रहे हैं, उनको बाकी देश से कोई मतलब नहीं है। आपने उनको वोट दिया, वही काम करें।
करेंगे। जिन प्रदेशों में उनकी सरकार नहीं है वहां पे तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, वहां पे सिर्फ सरकार गिराने का काम करेंगे। चाहे महामारी के समय पे जब हमने बार बार बोला था, राहुल जी बार बार बोल रहे थे कि ऐसी भयंकर महामारी है, हमें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन नहीं, आप तो हेलो ट्रंप पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, आप तो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में ज्यादा ध्यान दे रहे थे। और अगर इतने ही आप जनता के हितैषी है, इतने ही जनता का साथ देना चाहते हैं और काम करना चाह रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जाके काम करिए ना। नागपुर में तो आपका हेडक्वार्टर है आरएसएस का, क्यों आरएसएस का एक एक सिपाही वहां पे काम नहीं कर रहा? लेकिन वहां पर भी आप सिर्फ सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में वहां की सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। सारे टाइम आपके पूर्व मुख्यमंत्री वहां पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे आप तो सेंटर में सरकार में है, करिए ना, उतरिए ना सड़कों पर, आइए काम करिए। वहां पे क्यों आप एसी कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? काम करिए, बताइए फडणवीस जी ने क्या किया इस महामारी में लोगों के बीच में जाके? कुछ नहीं किया। राधिका, ये बात तो नहीं समझ आ रही है। अब आप उद्धव ठाकरे की जगह फडणवीस से पूछेंगे कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, सरकार जिसकी है उनसे ही पूछेंगे। चलिए ठीक है।